हेलो एवरीवन, मेरा नाम कल्पना शाह है। मेरी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आरटीयू कोटा से। मेरी हॉबीज़ है रीडिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज़, बायोटेक्नोलॉजी एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, एंड आई लव्स प्लेइंग क्रिकेट एंड टेबल टेनिस, एंड आई लव टीचिंग राजस्थान ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स। सो आज के इस लेक्चर में आपको राजस्थान जीके के अंदर अजमेर के विषय में बताना चाहूँगी। ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है अजमेर। अजमेर को हार्ट ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है, और ये अजमेर की लोकेशन है। इधर आप मैप में देख सकते हैं। अजमेर और चित्तौड़गढ़ दो ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा ख़त्म होने के बाद दोबारा शुरू हो जाती है। ये मैं अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी बता चुकी हूँ। ये अजमेर, ये यहाँ ख़त्म होने के बाद यहाँ से दोबारा शुरू होके यहाँ ख़त्म होता है। और ये है चित्तौड़गढ़, ये यहाँ ख़त्म हो गया, ये पूरा चित्तौड़गढ़ है। और ये यहाँ पे भी ये जो चीज़, ये एरिया दिख रहा है, ये भी चित्तौड़गढ़ ही है। ठीक है, तो अजमेर का अगर अपन शेप देखें तो ये त्रिभुजाकार दिखता है। तो यदि आपसे ये पूछे कि ऐसा कौन सा ज़िला है जो त्रिभुजाकार के समान दिखता है या प्रतीत होता है, तो वो है अजमेर। अजमेर को हार्ट ऑफ राजस्थान भी कहते हैं, और अजमेर के कुछ अन्य नाम भी हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जैसे कि अजमेर को कहते हैं राजस्थान का हृदय। राजस्थान का हृदय इसलिए कहते हैं क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच है। मैंने आपको मैप में बता दिया था, बिल्कुल राजस्थान के बीचों बीच आता है, इसलिए इसको राजस्थान का हृदय कहते हैं। दूसरा, इसको राजस्थान का नाका भी कहते हैं, राजपूताने की कुंजी, भारत का मक्का इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। इसको अरावली का अरमान भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अरावली रेंजेस निकलती हैं, और इसलिए इसको अरावली का अरमान भी कहते हैं। राजस्थान के अंडे की टोकरी, क्योंकि यहाँ पे मुर्गी उत्पादन होता है, अधिक मात्रा में होता है, इसलिए इसको राजस्थान के अंडे की टोकरी भी कहते हैं। यदि अजमेर की बात करें तो कोई ना कोई शासक किसी न किसी एरिया में रूल करता ही है। तो अजमेर के अंदर जिन शासकों ने शासन किया था वो थे चौहान। चौहान शब्द की उत्पत्ति, या चौहान शब्द जो कहें उसको पहले चाहमान भी कहते थे, फिर ये धीरे धीरे चौहान में परिवर्तित हो गया। तो अजमेर के अंदर जो चौहान वंश के संस्थापक थे, अजमेर के अंदर जो चौहान वंश के संस्थापक थे वो थे अजयराज। एक बात वापस से मैं रिपीट करती हूँ, यदि चौहान वंश के संस्थापक पूछेंगे तो दूसरे हैं, लेकिन अजमेर के अंदर चौहान वंश के संस्थापक अगर आपसे पूछे तो वो थे अजयराज, और उसी के नाम पे अजमेर का प्राचीन नाम भी अजय मेरू है, अजयराज के नाम पे पड़ा था। तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। पहला तो इसको राजस्थान का हृदय कहते हैं, राजस्थान का नाका कहते हैं, राजपूताने की कुंजी कहते हैं, भारत का मक्का, अरावली का अरमान, राजस्थान के अंडे की टोकरी, अजय मेरू प्राचीन नाम था। यहाँ पे चौहान वंश ने राज किया, और चौहान वंश में जो सबसे पहले थे वो थे अजयराज, जिन्होंने शासन किया। इसको आपको ऐड करेंगे, आपकी जीके एनहेंस करेंगी। अब अपन अजमेर के अंदर, ये अजमेर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा, और अजमेर के अंदर आज हम मुख्य तरीके से पुष्कर लेक या पुष्कर झील के विषय में हम पढ़ेंगे। तो आप फोटो में देख सकते हैं, ये है पुष्कर लेक। ठीक है, और इसके विषय में हम पढ़ते हैं। तो पुष्कर लेक को भी काला डेरा झील कहते हैं क्योंकि ज्वालामुखी से निर्मित है। टोटल यहाँ पे 52 घाट हैं। विश्व का सबसे रंगीन मेला जो है वो यहीं लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जिसमें सर्वाधिक ऊँटों की बिक्री वाला मेला भी इसको कहते हैं, और विश्व का सबसे रंगीन मेला भी यही है। जनाना घाट देखिए, 1911 अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको याद होगा बंगाल के पार्टीशन। तो महारानी मैरी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने महिलाओं के लिए अलग से एक घाट का निर्माण कराया था, जिसका नाम उन्होंने जनाना घाट रखा था। ये आप फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है फॉर फीमेल्स ओनली। फिर आप उनमें से एक है, या जो फैक्ट्स आपको पता नहीं होता है उनमें से एक है कि गांधी जी, महात्मा गांधी जी जो थे फादर ऑफ आवर नेशन, उनकी जो अस्थियां हैं वो यहीं प्रवाहित की गई थी पुष्कर झील के अंदर। और इसको देखिए, सबसे पवित्र झील भी पुष्कर झील है,
लेकिन सबसे प्रदूषित झील भी यही है। एक बार वापस रिपीट करती हूँ, सबसे प्रदूषित झील पुष्कर लेक है और सबसे पवित्र झील भी इसी को मानते हैं। और ये इतनी ख़राब हो गई थी कि 1997 या 1998 के अंदर कनाडा की हेल्प से इस झील की सफाई भी करवाई गई थी। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि कनाडा की हेल्प से कौन सी झील की सफाई कराई गई थी, तो वो है पुष्कर लेक। ये जैसे कि मैंने आपको बताया, फ़ोटोज़ ऐसा कहते हैं कि सिंगल पिक्चर सेज 1000 थिंग्स। तो ये फ़ोटो मैंने पुष्कर मेले की लगाई है। इसमें आप देख सकते हो ऊँट हैं। तो सर्वाधिक ऊँटों की बिक्री वाला मेला भी पुष्कर मेला होता है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। पुष्कर के विषय में पढ़ रहे हैं तो कौन कौन सी प्लेसेस जो पुष्कर में बहुत ज़्यादा फेमस है, उनमें से एक है वारा मंदिर, जो अर्णोराज ने इनका निर्माण कराया था। ये भी चौहान वंश के ही। तीर्थराज पुष्कर के बारे में आपको बहुत सी बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि इसको देवताओं की उपनगरी भी कहते हैं। इसको देवताओं की उपनगरी भी कहते हैं। और पद्म पुराण के सृष्टि खंड में लिखा हुआ है कि पुष्कर का निर्माण ब्रह्मा द्वारा गिराई गई कमल की पंखुड़ियों से हुआ था। एक बार वापस रिपीट करती हूँ, पद्म पुराण के सृष्टि खंड में लिखा हुआ है कि पुष्कर का निर्माण ब्रह्मा द्वारा गिराई गई कमल की पंखुड़ियों से हुआ था। जहाँ ये पंखुड़ियाँ गिरी वहीं ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्ठ पुष्कर का निर्माण हुआ। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। और कनिष्ठ पुष्कर को ही बुद्ध पुष्कर भी कहते हैं। अब ब्रह्मा जी टेम्पल के विषय में पढ़ते हैं। चतुर्थमुखी मूर्ति जिसमें ब्रह्मा जी पालती मारकर विराजमान है, ये ब्रह्मा जी के टेम्पल की अनुवाद कर रही हूँ। चतुर्थमुखी मूर्ति जिसमें ब्रह्मा जी पालती मारकर विराजमान है। और केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ब्रह्मा मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। एक बार वापस रिपीट करती हूँ, केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने जगत पितामह ब्रह्मा मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। और ये इम्पॉर्टेंट है कि ब्रह्मा टेम्पल का निर्माण किसने करवाया था, तो इनका निर्माण कराया था गोलकचंद पारिक ने। ब्रह्मा टेम्पल का निर्माण कराया था गोलकचंद पारिक ने। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। वारा टेम्पल का करवाया था अर्णोराज ने। और ब्रह्मा जी जो टेम्पल है उनका करवाया था गोलकचंद पारिक ने। फिर यहाँ पचकुंड में शिव जी का भी मंदिर है, वो भी फेमस है। पुष्कर मेला मैंने बताया कार्तिक पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। विश्व का सबसे रंगीन मेलों में से एक है और यहाँ ऊँटों की बिक्री होती है। टोटल 52 घाट झील हैं और ये झील का जो आकार है वो अर्धचंद्राकार है। ये जो झील है वो अर्धचंद्राकार है। वो आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा सावित्री जी का मंदिर भी यहीं है। सावित्री जी कौन थी? ब्रह्मा जी की पत्नी थी। सावित्री जी का मंदिर भी यहीं है, पुष्कर में ही। और यह मंदिर संपूर्ण भारत में एकमात्र इसी स्थान पर स्थित है। यहाँ सावित्री जी के चरण और उनकी पुत्री सरस्वती जी की मूर्ति प्रतिष्ठित है। यहाँ पे क्या है? सावित्री जी के चरण और उनकी पुत्री की मूर्ति प्रतिष्ठित है। इसका भी निर्माण किसने करवाया था? गोलकचंद पारिक ने। तो गोलकचंद पारिक जी ने क्या क्या निर्माण करवाया था? ब्रह्मा जी का टेम्पल और सावित्री जी का टेम्पल। रंगनाथ जी का जो टेम्पल है वो भी बहुत फेमस है। ये सदर्न जो स्टाइल होती है उस पे आधारित ये टेम्पल है, रंगनाथ जी का मंदिर। यह भगवान विष्णु, लक्ष्मी एवं नरसिंह की मूर्तियों से मंडित है, रंगनाथ जी का टेम्पल। एक बहुत इम्पोर्टेंट मान महल है जो आमेर के राजा मानसिंह द्वारा निर्मित है।
यह एक भव्य महल है जो वर्तमान में होटल सरोवर, तो आपको याद रखना है मान महल। और इसको अब क्या कहते हैं, इसको होटल में परिवर्तित कर दिया गया, होटल सरोवर। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर फिर भी मैंने बता दिया। राजस्थान जीके के अंदर हमने अजमेर और अजमेर के अंदर भी पुष्कर पढ़ा। अजमेर का ही पार्ट हम कंटिन्यू रखेंगे जिसमें हम सोनी जी की नसिया, तारागढ़, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ रेट, रिव्यू एंड रिकमेंड कीजिए। थैंक्स।